हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो माई सेल्फ अमित विश्वकर्मा और एग्जा रेडी में आप सबका स्वागत है। आई होप एवरीवन इज डूइंग देयर स्टडी वेरी वेल। एग्जाम्स आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए एग्जा रेडी लेके आया है आपके लिए क्रैश कोर्स। बहुत सारे इसमें टॉपिक्स शॉर्टकट सब कवर होते हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो कि आपके एमएसटी सीईटी के एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ओके, सो आज की जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। हम ट्राई करेंगे कि कंटिन्यूटी को पूरा का पूरा समझें। फ्रॉम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के 2004 से लेके पूरे के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। कंटिन्यूटी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको उसका मतलब पता है, बट उसके एप्लीकेशन को अच्छे से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज का हमारा काम सिर्फ इसी पे है कि हम प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हो सके वो कर डालें। तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। तो मेरा नाम है अमित विश्वकर्मा। मैंने अपना मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स किया है आईआईटी जोधपुर से, और अभी मैं अपना पीएचडी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में आईआईएसटी त्रिवेंद्रम से, जो कि वो इसरो का ही बॉडी पार्ट है, स्पेस साइंस। ओके, तो ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 2004 से हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ताकि हमारा एप्लीकेशन क्लियर हो कि भाई करना कैसे आता है। कंटिन्यूटी में जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट होता है। छोटा सा एक बहुत ही बेसिक सा फंडा बताता हूँ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। आपको लिमिट आना चाहिए पहली चीज। तो कंटिन्यूटी का बहुत ही बेसिक फंडा ये है कि आप किसी भी फंक्शन का, कोई भी आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आप इसका ग्राफ खींच सकते हो बिना पेन उठाए। ये इसका मतलब हो गया। लेकिन अब हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ग्राफ खींचो। क्या पता कोई बहुत खतरनाक फंक्शन आ गया, उसका ग्राफ कैसे खींचोगे बैठ के। तो इसलिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स आई। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है ए यहाँ पे, और हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका लिमिट निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और इसका लिमिट निकालते हैं राइट हैंड साइड से। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है फंक्शन का। और अगर ये फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ए के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। तो देख रहे हो आप, यहां तक तो लिमिट है, बस एक एडिशनल कंडीशन डाल दिया तो ये कंटिन्यूटी में आ जाता है, राइट। तो लिमिट के फॉर्मूले वगैरह ये सब आपको आने चाहिए। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको सब आते हैं, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। मैं आपको बीच बीच में बताते भी रहूंगा। आपको नहीं आते तो आप एक बार रिवाइज कर लेना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर एक बार रिवाइजन लेक्चर ले लो, तो मैं उसका एक रिविजन लेक्चर भी ले लूंगा। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम आज कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ फंक्शन f of x is equal to log to the base 1 minus 3x 1 plus 3x x not equal to 0, और k है उसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे हमें इसने क्या बोला है कि ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी कंटिन्यूअस है 0 पे, तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x जो है वो f ऑफ 0 के बराबर होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 के बराबर है। x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है k, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी k। और जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब उसकी वैल्यू क्या इतनी, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगा। तो मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log टू द बेस 1 माइनस 3x, यहाँ पे 1 प्लस 3x इज इक्वल टू k हो गया। अब हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। देखो ये लेक्चर उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ा हो। तो एक बार आप रिवाइज करके आओ या तो कमेंट बॉक्स में बता दो। अब देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है लॉग में, लॉग टू द बेस a ऑफ b, चेंज ऑफ बेस थ्योरम। लॉग b ऊपर हो जाता है और लॉग a नीचे हो जाता है। हम बेस अपने हिसाब से ले लेते हैं, क्या बेस को ले लेते हैं e। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो इसके बेस में क्या है, इसके बेस में है 1 माइनस 3x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको चेंज ऑफ बेस थ्योरम किया तो 1 प्लस 3x अपॉन log 1 माइनस 3x इज इक्वल टू k। नाउ अगर आप डायरेक्टली 0 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको देखो क्या मिलेगा, log ऑफ 1 अपॉन log ऑफ 1,
मतलब ये हो गया 0/0 का फॉर्म। तो ये आपका कौन सा फॉर्म आता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। जब भी 0/0 का फॉर्म आया तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल, या फिर कोई लोग उसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं। देखो ये क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स जैसा होता है। जैसे यहाँ पर है, देखो ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। और ऐसा कुछ होना चाहिए कि एफ ऑफ ए भी जीरो आए और जी ऑफ ए भी जीरो आए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसका आप डेरिवेटिव ले लो, ऊपर नीचे का सेपरेट डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, बताता हूं मैं कैसे। ऐसे, तो ये बरा इसके किसके बराबर होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये निकालने के बाद आप वापस ए को सब्स्टिट्यूट करो और देखो कहीं 0/0 तो नहीं आ रहा है। आप ये तब तक करते रहो जब तक वो 0/0 खत्म ना हो के एक नंबर ना आ जाए। जैसे वो नंबर आया वो आपका आंसर हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफ डैश ए 0 आ रहा है और जी डैश ए भी 0 आ रहा है, तो आप क्या करो, इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डबल डैश ऑफ एक्स। अब इसमें ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आ रहा है। तो लाइक दैट वी हैव टू कंटिन्यू। तो ये हो गया एल हॉस्पिटल का रूल। नाउ लेट अस अप्लाई, इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, मैं इतना बता देता हूँ। बेसिकली क्या है, कभी भी आपका 0/0 का फॉर्म आए तो आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है और वापस से लिमिट को उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये कब तक करना है, जब तक आपका 0/0 खत्म ना हो, कोई नंबर ना आ जाए। और जैसे ही कोई नंबर आता है तो वही आपका आंसर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 0/0 आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव ले लूंगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो लॉग ऑफ 1 + 3x का डेरिवेटिव क्या था, 1/1 + 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3। अब ये आपको आना चाहिए, इतना भी बेसिक नहीं बताना है। हम सीटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सीटी के लिए पढ़ नहीं रहे कि मैं आपको इतना बेसिक बताऊं कि लॉग का डेरिवेटिव कैसे निकाला गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 1/1 - 3x इंटू -3। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किसके बराबर है, के। यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट अगर हम करेंगे तो माइनस देखो यहाँ पे भी बाकी है, भूलना नहीं इसको। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, राइट, -1 - 3x ऊपर चला जाएगा और 1 + 3x नीचे आ जाएगा। ये किसके बराबर है, के। अब इसमें आप 0 को सब्स्टिट्यूट कर दो 0 को सब्स्टिट्यूट। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -1 = के। तो एक बार डेरिवेटिव लेने पे आपका काम बन गया। तो आंसर कौन सा, ए। तो अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल पता है तो आपको लिमिट के फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस तरह का क्वेश्चन देख के जनरली क्या करते हैं कि स्टूडेंट छोड़ देते हैं, अरे भाई इतना बड़ा कैसे करें। बट एक बार ट्राई तो करने में क्या जा रहा है, एक बार ट्राई करके हम देख लेते हैं। बेसिकली क्या बोला है उसने कि इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ओवर -π to π, मतलब मेरा जो फंक्शन है ना -π to π में पूरे में कंटिन्यूअस है। मतलब मान लो कि ये इंटरवल है -π to π, इसमें मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, सब कुछ बराबर चल रहा है। अब फंक्शन को उसने तोड़ दिया -π से -π/2 में, -π/2 से π/2 में। देखो यहाँ पे तोड़ा है, -π से -π/2, -π/2 से π/2 एंड π/2 से π। तो आपके ये तीन बन गए, 1 2 3, तीनों में उसने फंक्शन डिफाइन कर दिया इस तरह से। फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर बॉर्डर पे फंक्शन का लिमिट सेम आएगा, क्योंकि हम लिमिट कंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं, बॉर्डर पॉइंट पे चेक करते हैं, है ना। तो अब देखो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हमें बेसिकली अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी है। तो अगर पहले इन दोनों फंक्शंस को लिया जाए, इन दोनों को, तो इनका कहाँ चेक होगा, -π/2 पे। तो मतलब लिमिट x टेंड टू -π/2 में माइनस लिख रहा हूँ और यहाँ पे -2 sin x लिख रहा हूँ। माइनस लिखने का मतलब ये होता है कि बस मैं बता रहा हूँ कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू -π/2, मतलब -π/2 थोड़ी छोटी है। देखो उसका ही मतलब होता है, सिर्फ इस माइनस का मतलब होता है। ये किसके बराबर रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 प्लस
अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा। प्लस लगाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू जो है वो -5/2 से थोड़ी सी बड़ी है, दिख रहा है, x ग्रेटर है। अब लिमिट निकाल लो, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो -2 साइन -π/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा साइन -π/2 प्लस बीटा। साइन -π/2 क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसको आप मान लें क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत उन्हीं को नहीं आएगा जिन्होंने लिमिट कंटिन्यूटी थोड़ा सा पढ़ा होगा, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो फिर आप यहाँ पे हो ही क्यों, ये आपके लिए वीडियो ही नहीं है। अब इन दोनों फंक्शन को लेते हैं, दूसरे और तीसरे को, अब चेक कहाँ करेंगे, +π/2 पे है ना, अभी तो हमने -π/2 पे चेक किया था। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस साइड से मतलब छोटे वाले साइड से, जहाँ पे x की वैल्यू π/2 से छोटी है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा, और लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस साइड से देखा जाए तो क्या है यहाँ पे cos x। अब सब्स्टिट्यूट करो, तो अल्फा साइन π/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू cos π/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को आप सॉल्व करते हैं तो 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या, माइनस बीटा, तो 2 बीटा, तो ये इंप्लाई किया कि बीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से इंप्लाई क्या करेगा कि अल्फा इज इक्वल टू -1, तो बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू -1, ऑप्शन ए इज ट्रू। सिर्फ क्वेश्चन देखने में भयानक था, भयानक है नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल से ही हम ट्राई करेंगे करने का, ठीक है। 10,000 फॉर्मूले नहीं याद रखेंगे लिमिट कंटिन्यूटी के। देखो सबसे पहले डायरेक्टली जीरो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 0 का स्क्वायर, 3 1, 3 माइनस 2 बाई 0, 2 माइनस 2 0 बाई 0, 0 बाई 0 आ गया तो क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है भाई, बहुत बड़ा चीज लग रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। जब तक लेना है जब तक आपको कोई नंबर मिल जाए, तब तक 0 बाई 0 खत्म ना हो जाए। तो लाओ इधर, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 प्लस 3 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। लो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव क्या होता है, a log a। आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, तो आपके लिए लिमिट कंटिन्यूटी कुछ नहीं है, सब कनेक्टेड है आपस में। तो 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 log 3 प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 log 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ -x इज -1, और -2 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत भी आपको नहीं आनी चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, log 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, है ना, अंदर देखो क्या बचेगा, 3x माइनस 3 x अपॉन 2x। log 3 और बाई 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, तो log 3 अपॉन 2 बाहर आ गया, हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3x माइनस x अपॉन x। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो देखो क्या आएगा, 3 माइनस 3 अपॉन 0, तो ये अभी भी 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो वापस से डेरिवेटिव लो, कांस्टेंट को ऐसे ही रखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x log 3 माइनस x log 3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और नीचे x का डेरिवेटिव आएगा 1। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉलिड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, log 3 बाई 2 इंटू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 कितना होता है 1, 3 कितना होता है 1, तो 2 log 3 आ रहा है यहाँ पे, 2 कैंसिल, log 3 का स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो वेरी सिंपल, देखो ये उन्हीं को आ रहा होगा अच्छे से जिन्होंने लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव किया है, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज वापस बुलाओ, जाके करो। ये मैं PYQs करा रहा हूँ, रिवीजन नहीं करा रहा हूँ चैप्टर का, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट में मान के चल रहा हूँ कि पता है, मैं सिर्फ उनकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ। यहाँ पर आ जाओ कि ये तो बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन है, ये मतलब क्वेश्चन ही क्यों है, क्या ये MSc के लायक क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log cos x, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log cos 0 कितना होता है 1,
तो log 1 कितना होता है 0। ऑप्शन ए ट्रू, खत्म आपका आंसर। सी कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी हम लोग ने पहला क्वेश्चन किया उसके ऐसा ही है और के की वैल्यू निकालनी है। मतलब दिया है कि f of x इज इक्वल टू 1 प्लस 3x रेज टू 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड k व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूअस है कहाँ पे 0 पे, तो k की वैल्यू बताओ। तो मतलब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 3x रेज टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू f of 0 विच इज k। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू e होता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं तो वो कुछ ऐसा होता है, लिमिट कुछ तो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुछ तो नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ठीक है 1 प्लस, यहाँ पे मान लो कुछ तो है, रेस टू उसका ही उल्टा है और ये 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा e होगी। समझ गए? ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी 0 पे जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 पे जा रहा है ना, तब उसकी वैल्यू e हुई है और ये जो है कि यहाँ पे वो 0 पे जा रहा है। तो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3x होना चाहिए, उसका ही उल्टा तो बनाते हैं ना। देखो ये तो 0 पे जा ही रहा है, 1 प्लस 3x, मुझे ऊपर क्या चाहिए 1 अपॉन 3x चाहिए, तो 3 का अगर मैंने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो 1/3 कर दो, ये भी k के बराबर होगा। ये तो e है और इसकी होल पावर क्या है 1/3 इक्वल टू k, नहीं सॉरी सॉरी 1 बाय जब 3 किया तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था ना, माय मिस्टेक 3। तो e का क्यूब आंसर है आपका, वेरी सिंपल। ये उन्हीं को पता चल रहा होगा जिन्हें फॉर्मूलास याद है, तो प्लीज जाओ कुछ फॉर्मूले याद करके ही आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एल हॉपिटल रूल से भी कर सकते हो, रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। हम रैशनलाइज करके करते हैं थोड़ा सा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, उसको रैशनलाइज करना है, तो रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स अपॉन 4x इंटू क्या करना है रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। रैशनलाइज करने के बाद देखो हमें क्या मिला, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स होल अपॉन 4x रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। a यानी कैंसिल, x क्या हो जाएगा 2x, तो x और x भी कैंसिल, 1 और 2 1/2, यहाँ पे 0 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2 तो है, रूट a प्लस रूट a 2 रूट a, तो इंटू 2a, तो 1/4 रूट a। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर आ गया। ये होनी चाहिए आपकी स्पीड, ठीक है, एग्जाम की स्पीड से कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला वार्मूला नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी लिमिट की वैल्यू है। तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 8 इंटू साइन 0 इज 0 माइनस 0 इंटू कॉस 0 इज 1, 3 इंटू टेन 0 इज 0 प्लस 0 का स्क्वायर इज 0। तो ये आपका 0/0 का फॉर्म है, बट हाँ इसको अप्लाई करने के लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, तो डेरिवेटिव करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 8 sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x माइनस x इंटू कॉस x का डेरिवेटिव करना है, u इंटू v रूल, तो माइनस x sin x प्लस cos x अपॉन 3 sec स्क्वायर x प्लस 2x। डेरिवेटिव आना चाहिए आपका, अदरवाइज समझ जाओ क्या होगा। 8 cos x प्लस x sin x माइनस cos x अपॉन 3 sec स्क्वायर x प्लस 2x। अब सब्स्टिट्यूट करो, तो 8 इंटू कॉस 0 क्या होता है 1 प्लस 0 इंटू साइन 0 0 माइनस, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 cos 1, यहाँ पे sec स्क्वायर 0 क्या होता है 1, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 7/3। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मतलब सिंपल में भी सिंपल क्वेश्चन है, बट आपके फॉर्मुलेस क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे कुछ लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ लोग कुछ लगाएंगे, हम सिर्फ भाई एल हॉपिटल लगाएंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेज टू 5 माइनस 32 अपॉन x का क्यूब माइनस 8। देखो ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको 0/0 मिलेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, ऊपर का भी डेरिवेटिव नीचे का भी डेरिवेटिव,
हो गया डेरिवेटिव। क्या अभी भी जीरो बाई जीरो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, तो 5 इंटू 4/3 20/3 ऑप्शन है खत्म। एज सिंपल एज दैट, नो नीड फॉर फॉर्मूलाज एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if limit extending to a f of x over g of x exist, if हमें बताना है कि limit extending to a f of x over g of x ये कब एग्जिस्ट करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो अगर डिनोमिनेटर g of a इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बचेगा आपका f of a बाय 0 बचेगा, तब तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब तो लफड़ा है। तो मतलब ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब g of a 0 ना हो। देखो किसमें g of a 0 नहीं है, ये रहा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये बेसिक अलजेब्रा भी है, आप कुछ एग्जांपल लेके भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपको यही आंसर मिलेगा। ओके।